हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ही नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो है और अमेजिंग टॉपिक है, दैट इज टेम्परेचर सेंसर। और टेम्परेचर सेंसर ये बोलूँ या टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बात करूंगा। डिफरेंट टेम्परेचर के जो सेंसर्स हम यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे, उसके एनालिसिस देखेंगे, उसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं वो भी समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जो टेम्परेचर पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का इंट्रोडक्शन दिया था कि सेंसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं, और स्पेशली अगर बात करूँ तो अगर आप गेट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो और इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड से हो तो ये वीडियो, ये सीरीज़ पूरा जो है आपको सेंसर एंड इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन या तो बोल सकते हो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर दोनों में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं आपके साथ कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ इसीलिए कि थोड़ा सा भी एग्जाम आप लोगों का कभी नियर बाई है और मैं कोई प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ कि मैं आपके साथ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट क्योंकि लैक ऑफ द कंटेंट, यूट्यूब पे बहुत कम कंटेंट है, सो दैट कि मैंने सब कोशिश किया कि चलो, क्योंकि मैं ऑलरेडी गेट का पेपर दिया हूँ, गेट क्वालिफाई किया। ठीक है, ये सब एग्जाम्स तो मुझे पता है कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन के फील्ड में कंटेंट काफ़ी कम है। ठीक है, तो बाकी सब्जेक्ट्स के आपको मिल जाएंगे, लाइक एनालॉग है, डिजिटल, इसलिए मैं एनालॉग और डिजिटल पे भी थोड़ा सा कम फोकस कर रहा हूँ। बट डिजिटल के भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं अराउंड, मैंने सीक्वेंशियल तक आई थिंक मैंने कवर किया है। सीक्वेंशियल का भी कुछ पार्ट पोर्शन होगा जो एसिंक्रोनस काउंटर का है, बट कोई ऐसे फ्लिप फ्लॉप वगैरह जो है ये सिंक्रोनस काउंटर पे मैंने बना रखा है वीडियो। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। बट ये जो मेन फोकस है हमारा ये है कि इस पर सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर पे, क्योंकि इसके कंटेंट्स कम है यार, और कंटेंट कम है तो भाई बाय डिफॉल्ट बनता है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होगी। सो डोंट वरी, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मेरे पास, मैं आपके लिए कंटिन्यूसली वीडियो डाल रहा हूँ। बट आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आज हम बात करेंगे टेम्परेचर सेंसर के बारे में, कितने तरह के टेम्परेचर सेंसर होते हैं और बेसिक उसके जो टाइप्स हैं उसके बारे में देखेंगे कि थर्मिस्टर क्या होता है, आरटीडी क्या है, पायरोमीटर क्या होते हैं, थर्मोकपल क्या होता है, और उनके बेसिक चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे वन बाय वन, एक एक करके हर वीडियो में हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक टेम्परेचर सेंसर होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइप्स हैं टेम्परेचर सेंसर की अगर बात करता हूं तो जो टाइप्स हमारे पास होते हैं और टेम्परेचर सेंसर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि टेम्परेचर सेंसर जैसे कि मैंने बताया था आपको फंडामेंटल फर्स्ट वीडियो जो डाला था अबाउट द सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, तो उसमें मैंने ये चीज़ें अच्छे से आपको समझाई थी कि देखो, इंडस्ट्री एप्लीकेशन के लिए बेसिक जो होता है ना, प्रेशर, फ्लो एंड टेम्परेचर, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में। ठीक है, आप किसी भी, अगर आप सपोज करो एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, अब उस ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है, ठीक है, वो क्या होता है, हीट होता है। जब हाई वोल्टेज उसमें यूज़ हो रहा है, कंटिन्यूसली पावर उसमें आ रही है, तो क्या होगा, वो हीट होता है। हीट होगा, हो सकता है उसके कारण ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट वगैरह आ जाए, है ना। तो उसके लिए हम एनालिसिस के लिए हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं कि भाई अगर इतना टेम्परेचर क्रॉस कर जाए, जैसे कि एक लेवल प्रोडक्शन के लिए हम बात करें, हम अगर सपोज करते हैं कि चलो अगर 1000 डिग्री से ऊपर हो गया ट्रांसफार्मर का ऑयल, तो हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो कुछ टाइम के लिए शट डाउन हो जाए, है ना, क्योंकि हमें पता है कि उसके बाद अगर 1000 डिग्री से ऊपर गया तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, या बाकी जो सप्लाईज हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सप्लाई, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, थोड़े टाइम के लिए उसे रोक देंगे। वहाँ पे टेम्परेचर सेंसर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है ना, बहुत जगह यूज़ होता है हमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए, है ना। टेम्परेचर की एनालिसिस आप समझ सकते हो कि हर जगह यूज़ होती है। आपको घर में हो, आप घर में आप टेम्परेचर का, लाइक अगर आप फायर अलार्म बनाते हो तो फायर अलार्म भी क्या है, बेसिक टेम्परेचर के ही बेस पे काम करेगा कि जैसे कहीं आग अगर इनकेस अगर लगती है तो वहाँ पे क्या होगा, बेसिक टेम्परेचर बढ़ेगा हीट का, तो टेम्परेचर हमारा क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो घर के जितने भी अप्लायंस होंगे पहले वो बंद करेगा, उसके बाद हमारा वो डिटेक्ट करके, है ना, एक फायर अलार्म बजाएगा कि भाई घर में आग लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो टेम्परेचर फंडामेंटल चीज़ होता है। तो टेम्परेचर की मेजरमेंट के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे सेंसर हैं। फर्स्ट की अगर बात करता हूं तो दैट इज आरटीडी। व्हाट इज अ आरटीडी? सो आरटीडी इज अ बेस्ड ऑन रजिस्टर टेम्परेचर डिटेक्टर। क्या है? रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। मतलब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, और टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर, और डिटेक्ट का मतलब कि रेजिस्टेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आरटीडी का बेसिक मतलब क्या होता है, दैट इज रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, है ना। रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर मतलब क्या हुआ, बेसिक डिटेक्ट करेगा किसको, टेम्परेचर को। टेम्परेचर कैसे पता चलेगा, रेजिस्टेंस से। सारा वर्ड का मतलब क्लियर हो रहा है ना। डिटेक्ट किसको करना है, टेम्परेचर को। टेम्परेचर कैसे डिटेक्ट होगा, रेजिस्टेंस से। तो जब रेजिस्टेंस में चेंजेस आते हैं हम उस चेंजेस को डिटेक्ट करते हैं। वो चेंजेस जो होते हैं वो बहुत माइनर चेंज होते हैं। आरटीडी इतना सेंसिटिव डिवाइस है, इतना सेंसिटिव सेंसर है, जितने भी हमारे बेसिक सेंसर्स होते हैं टेम्परेचर के वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, अगर लगभग 0.5
डिग्री सेंटीग्रेड में चेंजेस आते हैं अगर 1 ओम रेजिस्टेंस अगर चेंज होता है तो, ठीक है। सोच लो आप कितना सेंसिटिव एलिमेंट है। इसकी एनालिसिस के लिए जिसकी जो आउटपुट वोल्टेज आती है दैट कम्स इन द मिली वोल्ट, ठीक है, और नैनो वोल्ट्स में आती है, ठीक है। इसकी जो आउटपुट आती है वो मिली वोल्ट और नैनो वोल्ट्स में आती है। इसे हम एम्पलीफाई कराते हैं और कहाँ लेते हैं, वोल्ट में लेते हैं। तो ये बेसिक होता है। तो आरटीडी का मतलब ये होता है। आरटीडी जो वर्क करता है ये वर्क करता है किस पे, आरटीडी वो जो वर्क हमारा कर रहा है बेसिक, वो किस पे वर्क कर रहा है, तो आरटीडी वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है, आरटीडी किस पे काम कर रहा है, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट मतलब क्या होगा कि अगर इन केस वोल्टेज इन केस अगर रेजिस्टेंस में हमें चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं, इन केस अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा हमारा तो टेम्परेचर भी रेस करेगा, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो टेम्परेचर भी घटेगा, यानी रेजिस्टेंस और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे, ठीक है। ये रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का बेसिक रिजल्ट है हमारा कि रेजिस्टेंस चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो टेम्परेचर घटेगा। दिस इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ आरटीडी। आरटीडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल हम यूज करते हैं दैट इज अ प्लैटिनम। प्लैटिनम यूज करते हैं। वाई प्लैटिनम? बिकॉज प्लैटिनम की जो सेंसिटिविटी है वो काफ़ी अच्छी, एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्लैटिनम को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक है अबाउट द आरटीडी। मैं भी पूरे इसके अंदर नहीं जा रहा हूँ, अभी जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ प्लैटिनम, आरटीडी, थर्मिस्टर, थर्मोकपल, पायरोमीटर, इन सभी के बारे में, ठीक है। आरटीडी की अगर मैं मेजरमेंट की रेंज की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसका जो बेसिक रेंज है वो क्या है, रेंज की अगर बात करता हूं तो आरटीडी कितने डिग्री टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है, तो ये मेज़र कर सकता है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आरटीडी कहाँ से, -200 से लेकर के 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक को मेज़र कर सकता है। आप समझ लो कि 600 डिग्री को अभी मेज़र कर रहा है। अभी थर्मोकपल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, थर्मोकपल तो 1500 2000 वोल्ट डिग्री सेंटीग्रेड तक मेज़र करता है, ठीक है। तो सोचो आप कितना ज़्यादा वो हाईली सेंसिटिव होगा, है ना, कि जब आप 1500 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेज़र कर रहे हो। तो ये बेसिक हमारा आरटीडी का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और बेसिक जो ओवरव्यू मैंने आपको दिया अबाउट द आरटीडी। सेकंड बात करेंगे जो हमारा है दैट इज कॉल्ड थर्मिस्टर। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज थर्मिस्टर। सेकंड जो है हमारा थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या है, थर्मिस्टर एक बहुत छोटा सा होता है। इसमें आप देखते हो इस तरह के छोटे से आप देखते होगे लिखा हुआ एनटीसी। What is NTC? What is NTC? NTC is nothing but negative temperature coefficient, ठीक है। NTC क्या है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। NTC लिखा होता है थर्मिस्टर पे। आप थर्मिस्टर को ज़्यादातर सर्च करोगे तो थर्मिस्टर नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको NTC मिलेगा और उसकी कोडिंग मिलेगी बेसिक 04 06 इस तरह की कोडिंग आती है। तो NTC हमारा होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे बेसिक कि जो टेम्परेचर है अगर वो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डाउन होगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर घटेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। फायर अलार्म में यूज़ होता है और मोस्ट ऑफ द 90% सर्किट्स में, 90% अगर बात करूं तो सर्किट में हम यूज़ करते हैं इसे। 90% सर्किट्स आप उठा के देख लो इलेक्ट्रॉनिक्स के, हर जगह एनटीसी का यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा काम करता है ये, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस डाउन होगा। लाइक अगर बात करता हूँ तो आप एक अलार्म सिस्टम बना सकते हो और अलार्म सिस्टम को आप ऐसा डिज़ाइन करो, अगर मैं मॉसफेट आप यूज़ कर लो, ठीक है। और मॉसफेट जब यूज़ करोगे तो मान लो कि लेट से कि मैंने क्या किया, हमारा ये 3 टर्मिनल है मॉसफेट का, ठीक है। दैट इज़ सोर्स, दैट इज़ गेट, दैट इज ड्रेन। हमने क्या किया, सोर्स पे एक एनटीसी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। सोर्स पे मैंने एक एनटीसी कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और ये ड्रेन में जा रहा है, ठीक है। बेसिक एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर सपोज करो घर में आग लगती है तो ये क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा इसकी टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ने लगेगी। और यहाँ इसकी टेम्परेचर बढ़ेगी तो यहाँ पे मान लो एक और मैं रेजिस्टेंस लगाता हूँ तो टेम्परेचर बढ़ेगी, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू घटेगा। रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे घटेगा ये ब्रेकडाउन में जाएगा, और ब्रेकडाउन में जाएगा तो मॉसफेट क्या करेगा कि आगे जो हमारा पूरा सर्किट है, ठीक है,
वो ब्रेक डाउन होगा, यानी वो सर्किट रुक जाएगा। इसके आगे आप जो अलार्म लगाओगे सर्किट रुकने से वो क्या होगा, बच सकता है। हम उसे वैसा डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। थर्मिस्टर 90% ऑफ द सर्किट में आप इस चीज़ों को देखते होगे, थर्मिस्टर को हम किस तरह से यूज़ करते हैं बेसिक, ठीक है। तो थर्मिस्टर का बेसिक वर्किंग क्या होता है, ये वर्किंग ही है बेसिक, ये क्या है, वर्क करता है इस प्रिंसिपल पे। तो ये बेसिक थर्मिस्टर का ओवरव्यू है। तो अब बात करेंगे बेसिक थर्मोकपल के बारे में थोड़ा सा, कि थर्मोकपल क्या होता है। तो थर्मोकपल की अगर बात करूं तो थर्मोकपल है आपका थर्ड वन, थर्मोकपल की बात करूं तो थर्मोकपल की बात करता हूं तो थर्मोकपल जो है वो दो प्रिंसिपल पे काम करता है। बेसिक थर्मोकपल की बात करूं तो थर्मोकपल, देखो अभी जो मैंने आपको थर्मिस्टर बताया उसका मैंने रेंज बताना भूल गया। उसका जो थर्मिस्टर का जो रेंज होता है बेसिक थर्मिस्टर का, मैं एनटीसी लिखूंगा थर्मिस्टर को, ठीक है, क्योंकि आप एनटीसी देखते हो, शायद आपको अगर वीडियो सुनते सुनते याद हो गया एनटीसी, तो कभी भी आप सर्किट देखोगे तो एनटीसी का मतलब समझ जाओगे। तो एनटीसी जो हमारा होता है बेसिक, उसकी जो रेंज होती है दैट इज़ -30 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। बहुत हाई रेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ करते हैं कि अगर इनकेस अगर सर्किट वगैरह में भी आग लग जाए, थोड़ा सा बर्निंग का प्रॉब्लम आ जाए तो ये डिटेक्ट कर ले, ठीक है। थर्मोकपल क्या होता है, 2 वायर बेसिक डिवाइस है, 2 वायर के हमारे होते हैं बेसिक, ठीक है। इस तरह से आप थर्मोकपल देखते होगे, ठीक है। हमारे पास है ना, एक जंक्शन ये होते हैं, एक जंक्शन ये होते हैं, लेट्स से दैट इज़ कोल्ड जंक्शन, दैट इज़ हॉट जंक्शन। एक तरफ हम ये देंगे और यहाँ से हम क्या करेंगे बेसिक वोल्टेज को मेज़र करते हैं, और इसी वोल्टेज को हम कहाँ लेकर के जाएंगे, एम्पलीफायर में लेकर के जाएंगे। तो थर्मोकपल बेसिक 2 वायर से हम इसे डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर को। बट थर्मोकपल जो यूज़ होता है वो काफ़ी हाई के लिए यूज़ होता है, ठीक है, काफ़ी हाई वोल्टेज के लिए यूज़ होता है। तो इसकी अगर मैं बेसिक रेंज की बात करता हूँ तो इसकी जो रेंज होती है बेसिक थर्मोकपल की -200 से लेकर के 1750 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या होगा, मेज़र कर सकता है। इसमें एक चीज़ और होता है हमारा कि ये हमारा एक नॉन लीनियर डिवाइस है, ठीक है, नॉन लीनियर डिवाइस है। क्यों, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, इतने हाई टेम्परेचर पे जाके कोई भी डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट बात है कि प्रॉपर रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमारा कि वोल्टेज जो वेरी करता है, ठीक है, वोल्टेज क्या करेगा हमारा, वेरी करेगा बेसिक। तो वोल्टेज वेरी कैसे करेगा, जब टेम्परेचर में चेंज होगा, ठीक है, जब टेम्परेचर में चेंज होगा। और ये वोल्टेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये वोल्टेज हम कैलकुलेट करते हैं ईएमएफ से, ठीक है। ये वोल्टेज जो कैलकुलेट होता है हमारा ईएमएफ से होता है, और ये दो बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, दैट इज सीबैक इफेक्ट एंड अनदर वन इज दैट पिल्टर इफेक्ट। सीबैक और पिल्टर साइंटिस्ट का नाम था, इन दोनों ने मिलकर के थर्मोकपल को डिज़ाइन किया था। तो ये सीबैक इफेक्ट और पिल्टर इफेक्ट पे बेसिक ये वर्क करता है, ठीक है। थर्मोकपल अगर मुझे मान लो कि जैसे कि थर्मोकपल अगर मेरे पास है और थर्मोकपल को मैं यूज़ कर रहा हूँ फॉर द मेजरमेंट ऑफ अराउंड 17 डिग्री या 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अगर मैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे यूज़ कर रहा हूँ तो थर्मोकपल इज़ ओके, थर्मोकपल ओके है। बट अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे को 3000 डिग्री अगर सेंटीग्रेड पे मेज़र करना है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मुझे मेज़र करना है, तो बेसिक इसके लिए क्या होगा, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड को मेज़र करने के लिए मैं थर्मोकपल को तो यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं थर्मोकपल को यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो कॉम्बिनेशन में बनाऊंगा थर्मोकपल का, कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मोकपल, इसे जो मैं बनाऊंगा तो उसे भी तो कुछ ना कुछ नया टर्मिनोलॉजी, कुछ नेमिंग दूंगा। तो थर्मोकपल के जो कॉम्बिनेशन से मल्टीपल थर्मोकपल बनाते हैं इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड थर्मोपॉइल, थर्मोपॉइल्स, ठीक है। तो मल्टीपल थर्मिस्टर जब हम थर्मोकपल को यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं थर्मोपॉइल। इससे अब क्या होगा, अगर मान लो मैं 5 अगर मैं थर्मोकपल को यूज़ करता हूं तो 5 का मतलब हो गया दैट इज 17.1750 डिग्री मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज है। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इतना मैं क्या कर सकता हूँ, इतने डिग्री सेंटीग्रेड को मेज़र कर सकता हूँ बेसिक, ठीक है, इतने डिग्री सेंटीग्रेड को मैं मेज़र कर सकता हूँ। तो ये हमारा बेसिक है जो कि बात करता हूँ अबाउट द थर्मोकपल। थर्मोकपल के बाद एक और आता है, ठीक है, थर्मोकपल के बाद एक और भी हमारे पास डिवाइस है, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो जी हाँ, उसका भी नाम है। और थर्मोकपल के बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है उसे हम बोलते हैं बेसिक, दैट इज़ पायरोमीटर। उसे हम क्या बोलेंगे बेसिक, पायरोमीटर। तो जो हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज़ 4th वन, दिस इज़ कॉल्ड पायरोमीटर।
एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पायरोमीटर? सो पायरोमीटर का जो काम है बेसिक, वो मेज़र हाई टेम्परेचर। अगर वो क्या करेगा, वो मेज़र हाई टेम्परेचर करेगा। अगर मुझे 1800 सेंटीग्रेड से अगर ऊपर मेज़र करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, पायरोमीटर। जैसे कि आप चिमनी वगैरह में देखते हो, जो ईंट, जहाँ पे ईंट की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे इस चीज़ों का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, पायरोमीटर वगैरह सेंसर के, ठीक है, जिससे कि हमें काफ़ी हाई वोल्टेज, तो 1800 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर ऊपर की मेजरमेंट करना है, उसके लिए हमारे पास पायरोमीटर सेंसर होते हैं, ठीक है। तो पायरोमीटर का काम वहाँ पे आता है। एक इसके बाद और आता है, वो है हमारे पास सेमीकंडक्टर आईसी। सेमीकंडक्टर आईसीस। अब सेमीकंडक्टर आईसीस का क्या दिक्कत है कि ये तो एक पहली बात करूँ कि इसका रिस्पॉन्स नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर रिस्पॉन्स क्यों है? क्योंकि इसकी रेंज काफ़ी कम है। इसकी रेंज है -70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 150 डिग्री सेंटीग्रेड। बहुत सारे ऐसे आपको मार्केट में आईसी मिल जाएंगे जिसकी रेंज है कितनी, -70 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, सॉरी 150 डिग्री सेंटीग्रेड है ये, 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये क्या करेगा, मेजर करेगा। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो मैंने आपके साथ बताया कि इतने सारे क्या किस तरह के हमारे पास रेजिस्टेंस होते हैं, आरटीडी क्या होता है, थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोपॉइल क्या होता है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं स्टार्ट करूंगा आरटीडी से कि एक करके फिर वीडियोस को कंटिन्यूसली बताऊंगा आरटीडी क्या है, आरटीडी का किस तरह से वोल्टेज मेजर करते हैं, जो मिली रिजल्ट आता है। तो बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिस पे मैं आगे चल करके शेयर करूंगा। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा आपके साथ, उसमें मैं बात करने वाला हूँ बेसिक आरटीडी के बारे में कि आरटीडी क्या होता है, आरटीडी किस तरह से, वो बेसिक मैंने आपको ये बताया। ये वीडियो से आपको क्या पता चलेगा, अगर ये वीडियो आप देखते हो, इस वीडियो से आपको समराइजेशन पता चलेगा। थर्मोकपल बेसिक क्या होता है, आपको कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो, आरटीडी से पूछेगा कोई, हाँ बता सकते हो, थर्मिस्टर से पूछेगा आप बता सकते हो। तो एक ओवरव्यू है, एक समराइज पार्ट है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ, ठीक। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगा, वो शेयर करूंगा अबाउट द आरटीडी, कि हम आरटीडी से जो रिजल्ट आता है उसे किस तरह से मेजर करते हैं, जो माइनर वोल्टेजेस होते हैं मिली वोल्ट माइक्रो वोल्ट में, उसे हम किस तरह से एम्पलीफाई कराते हैं। तो उसके लिए एम्पलीफायर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बट डोंट वरी कि मैं अगर आपके साथ हूँ तो डेफिनेटली आई विल डिस्कस विद यू, ठीक है। तो चलो मिलूंगा अगले वीडियो में अबाउट द आरटीडी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।